हेलो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का क्वेश्चन है सर अभी अक्टूबर आने वाला है, तो सर अभी ना बोर्ड एग्जामिनेशन का 5 से 6 महीना ही बचा है, तो सर क्या अभी से पढ़कर हम 95% स्कोर कर सकते हैं। तो जी हाँ बाबू, काहे नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, जो अभी से भी पढ़कर आप 95% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस कोई तोप नहीं होता है। मैं फिर से बता दूं, आइए ये 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो, क्योंकि भाई बात ये है ना कि यही 7 स्टेप्स 99% स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर ये आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं तभी ये वीडियो देखिए, ठीक है। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लोगे डेफिनेटली 95% लाओगे यार, काहे नहीं लाओगे यार, बिल्कुल लाने वाले हो। आओ देखते हैं ये 7 स्टेप्स क्या है। मैं पहले बोल दिया 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं ये करने में। आपको कंसिस्टेंट तरीके से 5 महीना अगर आप कर लिए ना भाई, तो आपका बेड़ा पार है। आओ दिखाता हूं। और ये वीडियो ना सभी बोर्ड वालों के लिए होने वाला है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड है, सबके लिए ये फॉलो होने वाला है। आओ देखते हैं। पहला बात, मैं पहले मार्कर ले लूं भाई। हाँ, मार्कर यहां है, कोई सा भी मार्कर उठा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेता हूं। देखो पहला स्टेप क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, आज से ही 6 से 7 घंटे पढ़ने का रूटीन बना लो। और ऐसा नहीं कि 6 से 7 घंटे पढ़ने का रूटीन बना लिए और पढ़ नहीं रहे भाई। हाँ, तो 6 से 7 घंटे पढ़ने का आज ही रूटीन बना लो और उसको कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करो। कंसिस्टेंट डेली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उस दिन 6 से 7 घंटा पढ़ना ही है। कुछ भी हो जाए, कोई भी फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, पहले आप पढ़ लो 6 से 7 घंटा। अगर आपका कंप्लीट हो जाए 6 से 7 घंटा, तभी उस फंक्शन में अटेंड हुओ। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट समथिंग देन यू हैव टू सैक्रिफाइस। ये बात गांठ बांध लो भाई, इस बात को, ठीक है। तो कोई सा भी फंक्शन है भाई, कोई भी त्योहार ही क्यों ना रहे, पहले आप 6 से 7 घंटा पढ़ लो, उसके बाद ही उस फंक्शन को अटेंड करो। ये बात याद रखो। इसीलिए मैं बोला हूं कि 6 से 7 घंटे रोज पढ़ने का रूटीन बना लो और कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करो। डेली करना है, डेली। आओ दूसरा, अभी आपके पास 5 महीने का समय है, 5 मंथ्स का आपके पास टाइम बचा है। इसलिए आपको ना एक चैप्टर 3 दिन में अच्छे से पूरा कर ही लेना है। कोई भी चैप्टर, जैसे केमिस्ट्री की बात कर लो, 12th में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, उसके बाद सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बाद थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सारा जो चैप्टर्स है ना, आपको 3 दिन में पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। अब मैं बता दूं, आप कहोगे सर सिलेबस तो इतना बड़ा है, उसमें कंटेंट तो इतना ज्यादा है। अरे भाई, सारा कंटेंट थोड़ी एग्जाम में पूछता है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही कवर करो, सारे कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको 5 महीने में आपके पास समय है। आप ना डेली एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, एकदम अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। डेली एक चैप्टर करते जाओ। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप सुन लो क्या बात है। हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने एक सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, मैं ना एक पंखा बंद कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है, आवाज आ रहा होगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको उसका 10 इयर्स का PYQ क्वेश्चन करना है। जैसे सॉलिड स्टेट से 10 साल पहले जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस कर लो। इतना ही कर लोगे ना तो बेड़ा पार है आपका, ठीक है। क्योंकि अब भाई एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन लाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से देगा, पैदा करेगा क्या क्वेश्चन कि वही क्वेश्चन देगा। तो PYQ क्वेश्चन 10 इयर्स का कर लो। जैसे सॉलिड स्टेट आपने कंप्लीट कर लिया, तो सॉलिड स्टेट का 10 इयर्स का PYQ क्वेश्चन कर जाओ, बढ़िया तरीके से कर जाओ, समझ के बढ़िया से कर जाओ। सॉल्यूशन का कर जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कर लाओ, जितना सारा चैप्टर है सारे का PYQ क्वेश्चन 10 इयर्स का कर लो, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स में, इसी तरह से बायोलॉजी में, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है, चौथा स्टेप है, आपको क्या फॉलो करना है, 6 बजे सुबह से उठकर, मतलब आपको ना, आप ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुबह का जो समय होता है बहुत बेस्ट समय होता है याद करने के लिए। चीजें आपके दिमाग में ज्यादा आती हैं सुबह में, लेकिन आपको जब भी समय मिलता है, यानी जब भी आपका बेस्ट जो टाइम है आपको पढ़ने का, उस टाइम ना उठकर आपको ना जो चैप्टर्स आपने आज पूरे किए हैं, जैसे आपने आज जो है ना सॉलिड स्टेट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो वो सॉलिड स्टेट जितना आपने पढ़ा है वो सारा का रिवीजन कर लो। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भाई पढ़ते जाओगे आगे और पीछे भूलते जाओगे। रिवीजन करना मस्ट है, डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन बहुत बेस्ट पार्ट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जितना भी पढ़ते जाओगे सारा सत्यानाश होते जाएगा, सब भूलते जाओगे। तो रिवीजन मस्ट है, करना जरूरी है।
तो ये कर लो। कोई आपका कोई भी समय बेस्ट हो सकता है, मेरे लिए तो 6 बजे 5 बजे सुबह में बेस्ट होता था, तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना वो समय। आगे आओ, पांचवा है जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे 10th के चाहे 12th के, वो ना हर एक चैप्टर्स का 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लो भाई, क्योंकि बिहार बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक चैप्टर का 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लो भाई। एमसीक्यू क्वेश्चंस का बुक भी आता है, आप उसको परचेज कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं, उनको परचेज करके आप उसमें से एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बिहार बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है। अगला है 6th स्टेप, ज्यादा रात तक नहीं पढ़ना है। आप ना कोशिश करना कि 12 बजे तक पढ़ के सो ही जाना, क्योंकि 12 बजे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रह जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि तबीयत खराब हो सकता है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, तो जो कर लेते हैं तो वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं तो वो ज्यादा रात तक नहीं पढ़े, क्योंकि ज्यादा रात तक पढ़ने से तबीयत खराब हो सकता है और आपका अगला दिन भी, उससे अगला दिन भी आपका खराब हो सकता है ना। तो अभी मेरे को वही काम करनी है जो मेरे लिए फायदा देगा, तो अगर आपका तबीयत 2-3 दिन खराब रहेगा तो वो आपका समय नष्ट हो गया ना। इसीलिए ज्यादा रात तक नहीं पढ़ना है, 12 बजे तक सो ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो भाई यहां, और ये लास्ट है, खुद पे भरोसा रखे और पढ़ने की कोई वजह ढूंढे भाई, ठीक है। पहले ना खुद पे भरोसा रखना है कि भाई मैं भी कर सकता हूं, मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है, मैं भी दिखा सकता हूं कि यस आई ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल। और पढ़ने का वजह ढूंढना है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, वो एक वजह ढूंढना है, ठीक है। नहीं पढ़ने का तो हजारों वजह है भाई, पढ़ने का कोई वजह ढूंढना है। अगर ये भाई ये 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं ही नहीं दुनिया का हर एक इंसान आपको गारंटी दे सकता है कि आप 95% स्कोर कर रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, ये रूटीन आपको कर लेने हैं, आपको कंप्लीट, डेफिनेटली आप 95% लाओगे। और मैं पहले ही बोला था कि यही 99% स्टूडेंट नहीं करते और उनको मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो ये आप फॉलो करो, डेफिनेटली आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। और आप एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना, है ना, स्टडी कर सकते हो। यहां 9, 10, 11, 12 का कंटेंट एकदम डेली अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो भाई यहां से भी आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो। हम लोग जो है 1 शॉट में एक चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे तरीके से आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।